संसद की तुलना ताबूत से क्यों की गई, उसके बाद डिबेट में मैं आगे बढ़ूं। और ये हिम्मत कहां से आ जाती है? नई संसद क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी का है? का संबंध उन्होंने अगर उसको बनवाया है तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाएगा, लेकिन उसमें आम हिंदुस्तानी का पैसा लगा हुआ है। ताबूत से आप कैसे तुलना कर सकती हैं? इस सवाल का आप जवाब दीजिए पहले। बिल्कुल चित्रा जी, ताबूत और संसद भवन, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। वो एक सिंबॉलिक था जिसे ये दर्शाया जा रहा था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतंत्र की हत्या करके उसे ताबूत में दफन करना चाहती है। इसे समझने की बात है। भारतीय जनता पार्टी कुछ और समझाना चाहती है, लेकिन समझ सीधा है, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या नहीं होनी चाहिए। सुधांशु जी, इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जी, ठीक है, नहीं है चित्रा जी, ठीक है। सुधांशु जी, इस पर जवाब की बात है, एक नहीं अनेक बार विपक्ष के तमाम नेताओं को बताया जा चुका है कि यह संसद का सत्र नहीं आउट है जो आर्टिकल 79 दिखाया जा रहा था। यह संवैधानिक कार्य नहीं है, यह एक सार्वजनिक समारोह है। संसद का सत्र राष्ट्रपति के आदेश पर, राष्ट्रपति के निर्देश पर ही चलता है, परंतु ये एक सार्वजनिक कार्यक्रम है। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि 26 जनवरी का दिन राष्ट्रपति रहते हैं, चूंकि उस दिन गणतंत्र बना था, संविधान अडॉप्ट हुआ था, तो एक संवैधानिक समारोह है। मगर 15 अगस्त को राष्ट्रपति नहीं होती हैं, क्योंकि वो सार्वजनिक समारोह है। अन्यथा किसी किताब में लिखा दिखाइए कि भवन का उद्घाटन भी एक संवैधानिक कार्यक्रम होता हो। पर उससे बड़ी बात यह है कि आपने जो लोकतंत्र के ताबूत की बात कही, तो मुझे याद आता है कि जब एक साथ आरजेडी को देखिए, लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे। आज आरोप लगाया जाता 2014 के बाद उनकी भी छंटिंग हो रही है। और तब जब राबड़ी देवी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया था तो कितनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ होगा तो अलग है। मुझे याद है सुशील कुमार मोदी जी ने कहा था यदि वो 30 सेकंड से कम समय में अपने सिग्नेचर कर दें तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और उसके बाद लोकतंत्र को राजतंत्र में कैसा तब्दील किया गया कि जो पार्टी कहती थी कि गरीब गुरबा की सरकार है, आज क्या ये सच नहीं है सारिका जी कि गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है? और उसके बाद मैं, मेरी पत्नी, फिर मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा दूसरा बेटा, उससे पहले मेरा साला भी होता था। यानी जैसे राजतंत्र में सत्ता की इधर उधर मलाई बांटी जाती थी, उस प्रकार से करने वाले लोग आज आकर यह दुहाई दें। खैर, आज राजनीतिक विचार का विषय नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं संसद सबकी है, ये 150 साल तक रहेगी। कोई नहीं रहने वाला 150 साल तक। आप लोगों की पार्टी तो रहेगी नहीं रहेगी हम कह नहीं सकते हैं क्या रहेगा, मगर हम तो वो पार्टी है जो 5000 साल पहले के भारत को भी देखते हैं। 2300 साल पुरानी परंपरा का तो सेंगोल लगा हुआ है, और 200 साल और 2000 साल बाद भारत में क्या होगा वो देखते हैं। हम 10-20 साल के पैरामीटर में नहीं देखते। तो मेरा विचार था कि 150 साल तो विपक्ष को मनाने की कोशिश नहीं की ना। आप लोगों के पास भी मौका मिल गया कि विपक्षी दल अब नदारद रहे तो आराम से जो अपनी मनमर्जी है उसको चलाया जाए। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन आशुतोष जी आपके पास आते हुए जरा समाजवादी पार्टी का रिएक्शन ले ले। स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से जो कहा गया है, सेंगोल की स्थापना के कार्यक्रम में सिर्फ कट्टरपंथी दक्षिण ब्राह्मणों को बुलाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विशेष कार्यक्रम में सभी धर्मों के गुरु प्रतिनिधियों को बुलाया जाना चाहिए था। कार्यक्रम में जिस तरह दक्षिण भारत के गुरुओं को बुलाया गया है, इससे भाजपा की घृणित सोच का पता चलता है। सर, पहले तो जातियों में बांटो, फिर उत्तर दक्षिण में बांटो। ये जो आप लोगों की पॉलिटिक्स है, ये कहीं पर तो जाकर खत्म होगी ना। दक्षिण भारत से इस तरह की नफरत क्यों निकलकर सामने आ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की? धन्यवाद चित्रा जी। चित्रा जी, देखिए, पहली शुरुआत ही गलत है और भारतीय जनता पार्टी के पढ़े लिखे और बहुत ही समझदार प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद ने बोला कि सत्ता के हस्तांतरण का जो सिंबल है सिंगोल, उसके बारे में बात की उन्होंने। तो जरा बताइए, ये सत्ता के हस्तांतरण का सिंबल ये कहां से लिख हो गया सिंगोल, और कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य आपको मिले हैं? या भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से निकाला है? ये बताया गया कि श्री राजगोपालाचारी ने नेहरू जी को यह एडवाइस दिया था। तो जो उनकी जीवनी लिखते हैं वो भी कहते हैं कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है। जो नेहरू जी की जीवनी लिखते हैं वो भी कहते हैं ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है। देश के पुराने इतिहास कहते हैं कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं। श्री राजगोपालाचारी के परपोते का बयान सामने आया था, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ये बात पूरी तरह से सच है। श्री राजगोपालाचारी के परपोते के बयान की मैं बात कर रही हूँ। अब सुनिए, अभी हाल में 2 दिन पहले उनके पोते इतिहासकार नहीं है, और इतिहास में लिखने वाली चीजें इतिहासकारों के द्वारा लिखी जाती हैं। कोई भी आप एक साक्ष्य दिखा दिए जिसमें संगोल कहीं पे सत्ता का हस्तांतरण बनाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का बनाई हुई अपने आप प्रचारित करने का तरीका है।
और एक बात आप समझ लीजिए, जब नेहरू जी ने 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन से अपनी भारत की सत्ता ली थी, तो साम्राज्यवाद को खत्म करके लोकतंत्र स्थापित किया था। क्या नेहरू जी उसी साम्राज्यवाद के प्रतीक को संगोल को लेके वहां पे बैठेंगे? ये कोरी कल्पना है भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की, जो देश के ऊपर थोपी जा रही है। मैं चैलेंज कहता हूं उसको, आप बताइए कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य आपके पास में है, देश को वो भी तो देखे। उनके परपोते ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने कह दिया, इस तरह की बातें मत कीजिए। असल में प्रॉब्लम यह है कि इस देश में इतना अच्छा दिन अगर लोकतंत्र का है, तो उसमें अगर विपक्ष नहीं है तो किस बात का लोकतंत्र है? ये भारतीय जनता पार्टी के साम्राज्यवाद की पहला दिन है, बुलाया तो जिसमें था, वो आप लोग दिखाना नहीं गए। चाहते हैं कि अधिनायक कौन बुलाया तो बनने था, जा आप लोग रहा नहीं है। गए।